पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए अहमदाबाद में गुप्तेश्वर पीठ के दिव्यासन में हम बैठे हुए थे और हमारे शिष्य गढ़बरदास ने पूछा था, गुरुजी वर्ण शंकर किसे कहते हैं? काफी लोगों के मन में ये प्रश्न था और YouTube के माध्यम से सुनने वाले काफी लोगों ने ये प्रश्न किया है कि गुरुजी वर्ण शंकर के विषय में बहुत सुना है, हकीकत में वर्ण शंकर दोष क्या है, किसको लगता है, क्यों लगता है? विस्तार से आप इस विषय में हमें समझाइए। तब हमने कहा था, जो बात गढ़बरदास को बताई, YouTube के माध्यम से सुनने वाले प्यारे मित्रों, आप भी सुनिए। समाज में आदिकाल से पति पत्नी की प्रथा है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर में मनु और शत्रुपा, जिससे हम मानव हुए। स्त्रियों की सृष्टि में जरूरत थी वृद्धि के लिए, स्त्रियां पैदा की गई, पुरुष पैदा किए गए और समाज में एक व्यवस्था स्थापित की गई और भविष्य में यही पतिव्रता धर्म के रूप में परिवर्तित हुई। एक स्त्री जब सब कुछ शादी होते ही अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में अपने पति को सब कुछ समर्पण कर देती है, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी वो खो देती है। बच्चा पैदा होता है, बाप का नाम लगता है, मां का नाम नहीं लगता। ये जो प्रथा शुरू हुई, इस प्रथा में गड़बड़ी ये हुई कि कभी कभी किसी नारी के ग्रह बहुत ही उत्तेजित होते हैं, अपने पति से वो संतुष्ट नहीं होती है और बारंबार उसका मन विचलित होने लगता है। और अगर उसके घर के संस्कार अच्छे नहीं है, पूर्वजों की उस फैमिली में कृपा नहीं है, तो स्त्री अपनी मर्यादाओं को तोड़कर किसी पुरुष से संपर्क कर लेती है और जब किसी पुरुष के द्वारा गर्भाधान हो जाता है, यानी कि पति के सिवाय कोई पुरुष के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। और इतिहास काल में अनेक वंश वर्ण संकर दोष से नष्ट हो गए, जैसे कामी राजा, दासियों के घर में राजा के बच्चा पैदा होते थे और किसी किसी राजमहल में कोई दास का बच्चा भी पैदा हो जाता था। इस तरह से वर्ण संकर व्याप्त हो गया। धीरे धीरे स्त्री स्वतंत्रता आई और स्त्री का दमन किया गया, लेकिन दमन ठीक से हो नहीं पाया और स्त्री स्वच्छंदी होकर के अनेक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी और
जब एक पुरुष के बाद दूसरा पुरुष स्त्री के जीवन में आता है और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे शास्त्र में वर्ण संकर कहा गया है। तब गड़बड़दास ने पूछा, गुरु जी ऐसी की कुंडली आपके पास आई? मैंने कहा कई कुंडलियां आई, ऐसे बहुत सारी कुंडलियां हमने देखी हैं, लेकिन ज्योतिष में कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रिय। ज्योतिष का अध्ययन करने वाला व्यक्ति सारी बातें जान जाता है, लेकिन गुरु वचन लेता है कि कुंडली दिखाने वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बात बताई जाए, अपनी तरफ से कोई बात ना बताई जाए। सहदेव की बात आप सुने ही होंगे, जब तक कोई पूछता नहीं है तब तक सहदेव बताता नहीं है। इसी प्रकार ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, अगर आप इस विषय में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं तो राहु, शनि, चंद्र और शुक्र इन ग्रहों को देखिए, फिर उसके पिता की कुंडली से ये कुंडली मिलाइए, आप समझ जाएंगे कि ये असली बाप का बेटा है कि नहीं। जिस वंश का विनाश होना होता है उस वंश में ही ऐसे वर्ण संकर पैदा होते हैं, फिर वो पिंडोदक क्रिया करते हैं, उनके पूर्वज भी दुखी हो जाते हैं और उनका वंश भी दुखी हो जाता है। ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पितृदोष है। जिस घर में वर्ण संकर पैदा हों वहां के पितृ अतृप्त रहते हैं और पितृओं का भी विनाश होता है, वंश का भी विनाश होता है, वंश आगे नहीं बढ़ता है और धीरे धीरे इस पृथ्वी से वो डीएनए, वो बीज समाप्त हो जाता है। शास्त्र में वर्ण संकर निवारण का भी विधान है। गड़बड़दास तो अचंभे से सुनता रहता था, संसार में ऐसा भी होता है, ऊपर से कवर कुछ होती है, अंदर से कुछ और होता है। विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, आजकल डीएनए टेस्ट होने लगा है। जब शंका होती है तो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं और डीएनए टेस्ट के कई उदाहरण पेपरों में आते भी हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो ज्योतिष के माध्यम से जानी जा सकती है। अगर आप थोड़ा मेहनत करें, अंदर उतरें, तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ण संकर है या शंकर है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमारे 9825200108 पर फोन करो। यही व्हाट्सएप भी नंबर है। सब कुछ जान लो, शास्त्र में सारी बातें हैं, सिर्फ हमें गहराई से उसका चिंतन करना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, शिष्यों, अगर आप आराधना तत्व में जाएंगे, ज्योतिष में प्रवीण हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जान सकते हो। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। चैनल सब्सक्राइबर को लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो, ताकि ये जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है घर घर पहुंचे और फिर से एक बार भारत विश्व गुरु बन जाए। जय बोले। अपना ध्यान रखें।